जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा, उसके बाद अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की, उनके प्रत्याशियों की, तो वो अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। तो चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे और अब बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है सांबा से भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया जी। सुरजीत जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज नाउ में स्वागत है। थैंक यू। क्या लगता है आपको कि इस बार भाजपा सरकार बना पाएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो हर जगह पे जुटा हुआ है और हर एक प्रत्याशी जो है वो अपना अपना काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये आने वाले जो पहली तारीख को 2 चरणों के चुनाव तो हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव जो है वो पहली तारीख को होने वाला है। तो हम पूरे बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में होगी। तो 40 साल हो गए आपको, आपका जो पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें तो 40 साल आपको इसमें, अब बहुत समय आपने इस पॉलिटिक्स को दे दिया है। आप एमएलए भी रहे, आप मंत्री भी रहे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका पॉलिटिक्स में। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, आपको यहाँ के लोगों का आपको जो है समर्थन मिल पा रहा है पूरी तरह से? एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और अमित शाह जी का और नड्डा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सांबा के लोगों की खिदमत कर सकूँ। और सांबा की जनता ने मन बना दिया है और सांबा की जनता की मुझे पूर्ण विश्वास है और जो प्यार और उन लोगों ने मुझे दिया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सलाथिया जी, अगर आप यहाँ से जीत हासिल करते हैं तो सबसे पहले आप सांबा में कौन सा काम करेंगे? देखिए, इसके जीत के बाद ही डिसाइड होगा कि हम तो हमेशा लोगों की खिदमत करते आए हैं और जैसे मैं पहले काम करता था उससे ज़्यादा कोशिश करूंगा काम करने का। जो बेसिक जो चीज़ें हैं लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, आपका हेल्थ का हो, ये सारी चीज़ों और एजुकेशन हो, इन चीज़ों पर फोकस रखूंगा ताकि लोगों को जो है उसका जो भरपूर लाभ मिल सके। विपक्षी पार्टियों का ये मानना है कि भाजपा जो है वो जो राजनीति करती है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अपोजिशन के पास कोई एजेंडा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है वह संकल्प पत्र जब से लेके आई है तो उनकी तो हवा निकल गई है। उनके पास क्या एजेंडा है? आप खुद देखिए कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बातें अपने एजेंडे में की हैं तो उसकी वजह से वो खुद लोगों के बीच जाएंगे तो लोग उनको जवाब दे देंगे। उसका जवाब जो है पहली तारीख को उनको मिलेगा और मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई अपोजिशन का कुछ जो लोग हैं वो कुछ डिलीवर कर पाएंगे। उनके पास स्वाय प्रोपेगेंडे के और कुछ नहीं है। वो धर्म की राजनीति करते हैं, बाकी चीज़ों की करते हैं, वो तो एलिगेशन लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, ये आज से नहीं, शुरू से वो लोग दिन रात काम करते हैं और 24/7 पार्टी जो है वो एक्टिव रहती है। इलेक्शन हो या ना हो, ये अपना कार्यक्रम करती रहती है। विपक्षी पार्टियों का ये भी मानना है कि आर्टिकल 370 जब से जम्मू कश्मीर से निरस्त हुआ है, ना तो कोई विकास हुआ है, ना तो कोई काम हो पाए। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का ये मानना है कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से निरस्त होने के बाद जो है विकास ही विकास हुआ है, काम हुआ। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब से 5 अगस्त 2019 को 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदली है। ये आपके सामने ही है। यहाँ पे आधा किलोमीटर के बाद आपको एम्स दिखेगा, जो देश में दूसरे नंबर का एम्स जहाँ विजयपुर में बना। यहाँ काम आप देखें, फ्लाईओवर्स का बनना, आपका रिंग रोड्स का बनना, 6 लेन्स का बनना, टनल्स का बनना, कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने का काम करना, ये आज से पहले 70 साल पहले भी हो सकते थे। लेकिन ये 10 साल में क्यों? क्योंकि इन्होंने काला चश्मा पहन के रखा है, इनको दिखाई नहीं देता कि काम क्या हो रहे हैं। इसीलिए लोग भाजपा पे खुश हैं, भाजपा की पॉलिसीज पे, प्रोग्राम पे खुश हैं कि जिन्होंने 10 साल के अंदर
इंतहा काम किए हैं। मैं आपको काम सुनाने की बात करूं तो शाम हो जाएगी ये गिनते गिनते के कितने काम हुए हैं। तो इसलिए उनको ये जलन है, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं पाए। मोदी जी ने इस रियासत के लिए खजाना खोल के रखा है, और जिसके लिए बहुत से यहाँ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तेजी से काम उन पर हो रहा है, और जल्दी इनके अच्छे परिणाम जो है वो निकलेंगे। 1 अक्टूबर की अगर बात करें तो आगामी 1 अक्टूबर को जो है वो 3rd फेज है चुनावों का, क्या कहेंगे आप आम जनता के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपनी जनता को, जो सांबा के लोग हैं, उनको मैं सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी इस कैंपेन को इतनी दूर ले गए हैं कि हर एक वोटर जो है वो उत्साह है इस बात के लिए कि 1 तारीख कब आए और हम कब कमल का बटन दबाएं। तो इसके लिए जनता ने मुझे पूरा विश्वास है, और जनता जो है उन्हीं के हाथ में है वो फैसला क्या करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है इस सांबा से जो है वो निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत सिंह सलाथिया जी, आपने आज अपना कीमती समय जो है द न्यूज़ नाउ को दिया। तो ये थी हमारे साथ सुरजीत सिंह सलाथिया जी, जो कि भाजपा के सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्याशी है। इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। अगली बार फिर आपके सामने समक्ष आपके हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को, साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट अनूप कोल को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।